है, यह हमारा है, यह आपका है, आपका हमारा है। अरे समाज में तो दुर्योधन ही नहीं महाराज, दुर्योधन से भी बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं, है? दुर्योधन तो यही कहता था पांडवों से कि महाराज यह नगर मेरा है, यह राज्य मेरा है। आजकल का दुर्योधन तो कहता है? आजकल का दुर्योधन कहता है मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वह भी मेरा ही है महाराज, है? अंतिम श्वास तक जिसके जिंदगी में महाराज तेरा मेरा न छूटे, वही दुर्योधन है। आज दुर्योधन बिलख रहा है, रुदन कर रहा है। ऐसी दशा में महाराज रात्रि काल का समय है, यह तीनों कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वत्थामा पास आते हैं। अश्वत्थामा ने महाराज जैसे ही दुर्योधन की यह दशा देखी, मित्र तुम्हारी यह हालत, दुर्योधन कहने लगा हे अश्वत्थामा देखो, आज मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं अब कुछ ही पल का मेहमान हूं, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सारे भाई मारे जा चुके हैं, मेरे सारे अपने सारे हमारे प्रिय स्वजन मारे जा चुके हैं, इसलिए अब इस जिंदगी को धारण करके भी हम क्या करेंगे। लेकिन हमें एक बात का दुख जरूर है, एक बात का कष्ट जरूर है। वह कष्ट क्या है कि इस कौरव और पांडवों के भयानक संग्राम में हम कौरव 100 भाई और यह पांडव मात्र 5 भाई, हमारा एक भी भाई जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, और यह कौरव यह पांडव महाराज पांचों के 5 अब भी जीवित है। बस मेरी मरते मरते एक ही अभिलाषा है, एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि कोई पांडवों का शीश काट करके हमारे सन्मुख ला करके रख दे। देखिए दुर्योधन तो ऐसा है जो महाराज जीते जी भी रुलाया और मरने के बाद भी रुलाया है? दुर्योधन ने जीते जी भी रुलाया और दुर्योधन मरने के बाद भी रुला रहा है। कामना भी कैसी भयानक है, कोई पांडवों का शीश हमारे सामने ला करके रख दे। बस उस दुख इस बात का है कि महाराज हमारा कोई भाई जिंदा नहीं है, और यह पांचों पांडव आज भी जिंदा है, आज भी सुरक्षित हैं, इनका बाल बांका भी नहीं हुआ। दुर्योधन की बात को जैसे ही अश्वत्थामा ने सुना, कहने लगा मित्र मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी कामना, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। इन पांडवों ने हमारे पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा, मैं भी इन पांडवों को छल से मारूंगा, तुम चिंता ना करो। और आज महाराज ब्राह्मण जो अश्वत्थामा ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, आज वह दुर्योधन से कहता है अरे हम तो हर दुख हर सुख में तुम्हारे साथ हैं, तुम तो हमारे अभिन्न मित्र हो, अभिन्न सखा हो, भला हम और तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा कष्ट तुम्हारा दुख हमारा दुख है, तुम्हारी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है, हम पर भरोसा करो, हम अवश्य ही तुम्हारे शत्रुओं का सर काट करके तुम्हारे आंखों के सामने ला करके रख देंगे। दुर्योधन प्रसन्न हो गया और आज दुर्योधन ने अपनी जंघा के बहे हुए रक्त से, खून से महाराज अश्वत्थामा के माथे पर टीका लगा दिया। जाओ तुम्हारी विजय हो। सज्जनों ध्यान देना, अश्वत्थामा जन्म से ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का जो तिलक होता, ब्राह्मण का जो टीका होता है, वह हल्दी से होता है, रोली से होता है, कुमकुम से होता है, चंदन से होता है कि नहीं होता है? बोलिए, क्या रक्त से भी टीका लगाया जाता है? अरे बोलिए ना, क्या रक्त से भी टीका लगाया जाता है?
पहले से ही वह अश्वत्थामा अधर्मियों का साथी था और जैसे ही उस पापी दुर्योधन के रक्त को ललाट पर स्पर्श हुआ, उसी समय जो भी बचा हुआ ब्रह्मरत्व था वो सब कुछ समाप्त खत्म हो गया। हिंसा का भाव जग गया। ऐसा लगता है हम किसके प्राण ले लें। क्रूर हो गया और योजना बनाई कि रात्रि काल में हम सोए हुए पांडवों के शिविर में आक्रमण करें और सोए हुए पांडवों को छल से मार देंगे। हाथ में नंगी तलवार उठा लिया और वह क्रूर अश्वत्थामा ऐसी भयानक योजना को हृदय में धारण कर लिया, चल पड़ा पांडवों के शिविर की तरफ। लेकिन अश्वत्थामा भूल गया जिसके जीवन के रखवाले गोविंद हैं, भला दुनिया में कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन क्या बिगाड़ सकता है। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसके जीवन के रखवाले भगवान राम है, जिसके जीवन के रखवाले भगवान कृष्ण है, गोविंद ही जिसके जिंदगी की डोर अपने हाथों में लिए हुए हैं, भला उसका संसार में कोई क्या बिगाड़ सकता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।